नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, विशेष करके हमसे जुड़ने वाले डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के छात्र लगातार यह इंतजार कर रहे थे उनकी परीक्षाएँ कब तक होंगी। मैंने कहा था कि 15 नवंबर के पहले 100% आपके परीक्षा फॉर्म आ जाएगा और निश्चित तौर पे परीक्षा फॉर्म की डेट लगभग वही आई है। ठीक है, आपके परीक्षा फॉर्म की डेट आ गई है और आपकी जो परीक्षा प्रस्तावित की गई है वो दिसंबर महीने में प्रस्तावित की गई है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपके तमाम सारे जो आपके कन्फ्यूजन हैं, जैसे बैक पेपर इसी के साथ होगा कि नहीं होगा, स्क्रूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा, तमाम सारे कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चल रहे हैं, उन कन्फ्यूजन पर एक छोटा सा वीडियो आपको दे रहा हूं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करिएगा और परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है इसके लिए हम विशेष करके एक प्रॉपर वीडियो आपको अलग से देंगे कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर को अब टारगेट आपको कैसे करना है। अभी तक आप लोगों ने काफ़ी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहते हैं, अभी तक जुटे हुए हैं। काफ़ी बच्चियां सीटेट पे ऐसे लगे हुए हैं कि डीएलएड पर 1% भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको भी मुझे आगाह करना है। इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो मैं बनाऊंगा कैसे आपको डीएलएड को टारगेट करना है उन परीक्षाओं के साथ। ठीक है, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा, विशेष करके यह इंफॉर्मेशन वीडियो है, इसमें मैं किसी तरीके के स्टडी से रिलेटेड बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो चलिए आपके सामने जो है, एक मिनट, आपके सामने जो है मैं लगा देता हूं कि हाँ, आपके सामने है कि परीक्षा देखिए, आपका जो परीक्षा है ना, जो परीक्षा फॉर्म है सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम कब तक होगा, तो ध्यान रखिएगा आपका एग्जाम जो है दिसंबर माह में संपादित है। और दिसंबर माह में कब तक होगा, ध्यान रखिएगा दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में आपका एग्जाम हो जाएगा, निश्चित तौर पे हो जाएगा 100%। ठीक है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। अब आपका परीक्षा फॉर्म डाला जा रहा है। ठीक है, तो परीक्षा फॉर्म कब डाला जाएगा, परीक्षा फॉर्म कब डाला जाएगा, यहां पे लिखा गया है परीक्षा फॉर्म जो है 5 तारीख से 5 नवंबर से 11 नवंबर के बीच। ठीक है, 5 तारीख से, ठीक है, और 12 नवंबर के बीच, 5 से 12 नवंबर के बीच आपका परीक्षा फॉर्म डाला जाएगा। निश्चित तौर पे आप परीक्षा फॉर्म डाल दीजिएगा। काफ़ी प्राइवेट कॉलेज वाले इतने ज़्यादा बेपरवाह होते हैं कि काफ़ी छूट जाता है, काफ़ी इधर उधर हो जाता है। तो आप लोग, अगर आपके कॉलेज वालों को पता नहीं है तो आप उनसे थोड़ा सा बातचीत कर लीजिएगा, सर फॉर्म आया है, फॉर्म को इसी तरीके से भरना है। ठीक है, तो फॉर्म कैसे भरना है, कैसे भरना है, ये सभी चीज़ें जो है आपके कॉलेज के लोग बता देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है। ठीक है, आपके कॉलेज वाले बता देंगे। ठीक है, और क्या बैक पेपर वालों की परीक्षा होगी, आप अब अपने कॉलेज से संपर्क करिएगा, कॉलेज वाले आपका फॉर्म डला देंगे। और इसकी फीस मात्र 400 रुपये है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर आपके कॉलेज में जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो आपको 1000 रुपये तक ले सकते हैं। अगर 1000 रुपये से ज़्यादा 4000 5000 रुपये ले रहे हैं केवल परीक्षा शुल्क के नाम पे, तो उनका विरोध आप जरूर करिएगा, क्योंकि 400 रुपये सरकारी फीस है। बहुत ज़्यादा आप लीजिए, 100 200 300 ज़्यादा ले लीजिए, है ना। अब इतना थोड़ी है, 400 रुपये फीस है, 5-5 हज़ार रुपये आप परीक्षा शुल्क लेंगे, तो उसका विरोध आप जरूर करिएगा, भैया इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्या बैक पेपर वालों की परीक्षा अभी होगी? जी बिल्कुल, इसकी बैक पेपर के परीक्षार्थी से इसका कोई मतलब नहीं है। द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर 2018 की चतुर्थ सेमेस्टर और 2021 बैच का द्वितीय सेमेस्टर है, इसका पेपर होगा। ठीक है, द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर का। प्रथम सेमेस्टर के बैक पेपर वगैरह की कोई बात नहीं की गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे भैया हमारा अगर बैक पेपर है तो उसका परीक्षा फिलहाल कब तक होगा, तो मैं बता दूं आपके बैक पेपर की परीक्षा जो है आपके अब प्रथम सेमेस्टर के साथ होगी। अर्थात जिनका भी किसी सेमेस्टर में बैक लगा है, किसी सब्जेक्ट में बैक लगा है, उनकी परीक्षा अब अप्रैल माह में प्रथम सेमेस्टर के साथ होगी। ठीक है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इससे, हालांकि विशेष करके ऐसे ही पहले हो जाता था, कभी कभार किसी बैच में साथ में परीक्षाएं करवा देते थे, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा। आपकी परीक्षा जो है, जो बैक पेपर वाले हैं उनकी परीक्षा अप्रैल में ही जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी उसमें थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। आप सीटेट देंगे, आप यूपीटेट देंगे, आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, आप आराम से पेपर देंगे, है ना। तो बैक पेपर की परीक्षा अप्रैल में होगी। और उसके बाद बात करते हैं सीटेट के साथ डीएलएड की तैयारी कैसे करें। मित्रों, वर्तमान के समय में लगभग जो सेंसिटिव बच्चा है, जो ईमानदार बच्चा है, वह सीटेट की तैयारी पर अपना दमखम दिखा रहा है ना। तो सीटेट की तैयारी के साथ आपको डीएलएड का अब थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि अगर ध्यान दीजिएगा, पहले सेमेस्टर में जिन्होंने लापरवाही की और जिनकी कॉपी गलत जच गई कि किसी वजह से, मैं ऐसा नहीं कहूँगा सभी लापरवाह बच्चे ही होते हैं जो पीएनपी से फेल कर दिए जाते हैं, काफ़ी सही बच्चे भी होते हैं उनका फेल कर दिया जाता है, किसी कारण से फेल कर दिया जाता है, तो उसे मैं पब्लिकली नहीं बोलूँगा। लेकिन आप प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, मद्देनजर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्यों,
क्योंकि प्रथम सेमेस्टर में काफ़ी लोग लापरवाही किए, डीएलएड ही तो है, बहुत आसान होता है, पास हो जाएंगे, उसका खामियाजा 35,000 बच्चों को भुगतना पड़ा, बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हुए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर सीटेट की तैयारी आप कर रहे हैं, माना कि आप सीटेट में बेहतर करेंगे, 120 125 नंबर पाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ डीएलएड को आप इग्नोर मत करिएगा। आज से ही कसम खा लीजिए कि 3 घंटा आपको देना है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया 3 घंटा बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होता है। अगर डीएलएड के सेमेस्टर के हर एक पहलुओं को आपको टच करना है और अपनी परीक्षा और सफलता को सुनिश्चित करना है, क्योंकि यहाँ पे गुणांक बनाने, अगर आपका अच्छा परसेंटेज बनेगा तो आपके फाइनल जो गुणांक बनेगा या फाइनल जो रिजल्ट आएगा जब आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे तो वहाँ आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, एक परसेंट का बहुत बड़ा मैटर करेगा जब आप 1-2 नंबर से, 1-2 पॉइंट से आप अंदर होंगे और बाहर होंगे। और आगे मान के चलिएगा, डीएलएड बीएड के जो बच्चे हैं जो सेमेस्टर वगैरह में बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, उन्हें सुपर टेट में बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो अगर आप यहाँ सही कर लेते हैं तो अच्छा करेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे हम बात करते हैं मित्रों, 3 घंटा आपको तैयारी करनी है। और अगर आप हमारे नोट्स से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो प्राइवेट है, पेड है। ठीक है, अभी उसकी फीस जो है मात्र 120 रुपये है। अच्छा, उसमें कुछ लोगों की कुछ मतलब कि हमारी तरफ से गलती है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। उसमें जो है मैंने जो 50-50 नंबर के आपके 3 पेपर हैं उसको मैंने पूर्ण सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने विज्ञान विषय कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, विज्ञान विषय मैंने कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद मैंने जो है वहाँ पे अंग्रेजी विषय का, ठीक है, अंग्रेजी विषय का नोट्स मैंने नहीं दिया है। अब कुछ लोग कह रहे थे भैया अंग्रेजी विषय का नोट्स के लिए ही आपसे मैंने संपर्क किया था। तो मैं आपको बता दूं, मेरे घर में बहुत ज़्यादा आपातकालीन स्थिति आ गई थी, जिस वजह से मैं अंग्रेजी का नोट्स दे नहीं पाया। अभी कुछ लोग कहेंगे अभी आप दे दीजिए, तभी भी मैं काम करने के इस एवज में नहीं हूं कि 1 महीने के अंदर आपके अंग्रेजी का पूरा सिलेबस समाप्त कर दूं। ऐसा नहीं हो पाएगा, जितना मेरे से हो सकता है करूंगा। अंग्रेजी का मैंने वहां पे एक प्लेलिस्ट दिया है। ठीक है, वो प्लेलिस्ट किसी हमारे चैनल का नहीं है, किसी दूसरे चैनल का है, तो आप उसे देख सकते हैं। मैंने रिकमेंड किया है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा। क्यों नाम नहीं लूंगा? क्योंकि कॉपीराइट हमारे ऊपर लग जाएगा। वो प्राइवेट चैनल है, आप वहां पे देख सकते हैं मैंने किसका प्लेलिस्ट रिकमेंड किया है आपको। 50-50 वाले 3 जो विषय हैं उसके मैंने दे दिए हैं। उसके बाद विज्ञान का दे दिया, अंग्रेजी का दे दिया। ठीक है, और कौन सा बच रहा है? हिंदी बच रहा है। ठीक है, हिंदी ही बच रहा है ना। 3, 4, 5, 6 हिंदी बच रहा है। हिंदी का मैंने शुरू कर दिया है, 2-3 प्लेलिस्ट और देना, 2-3 पीडीएफ और देना है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट बच रहा है ना, बताइएगा और कौन सा सब्जेक्ट बच रहा है? और कोई सब्जेक्ट बच रहा है तो मैं उसका देने, अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, 50-50 नंबर के 3 हो गए, विज्ञान हो गया, हाँ गणित विषय बच रहा है। गणित विषय को मैंने 100% कंप्लीट करवाया है मात्र 22 वीडियो में। ठीक है, अगर गणित विषय में आपको किसी चैप्टर में दिक्कत होती है तो आप हमसे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनली कमेंट कर सकते हैं कि भैया गणित विषय के इस चैप्टर में मुझे दिक्कत है। 22 के 22 वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं इस टेलीग्राम चैनल पे भी दिया हूं, वो तो पब्लिक है, 22 के 22 वीडियो पब्लिक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, उसी को मैंने जो है वहां पे डाल दिया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम बैच से जुड़ेंगे, उसमें आपको 50-50 के 3 इसके पीडीएफ मिलेंगे, विज्ञान के पीडीएफ मिलेंगे, हिंदी के पीडीएफ मिलेंगे, 5 विषय के पीडीएफ मिलेंगे, अंग्रेजी और गणित की जो है प्लेलिस्ट आपको दिया गया है। गणित हम ही ने पढ़ाया है और अंग्रेजी किसी दूसरे का प्लेलिस्ट है। अब इसे कुछ लोग कहेंगे कि भैया आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे इसके लिए माफ करिएगा। मैं इतनी चीजें आपको दिया हूं, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आपको जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है रिगी एप्लीकेशन का, उसी लिंक पर आप क्लिक करिएगा और आप जैसे ही पेमेंट करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। अगर आपको चैनल से जुड़ने में कोई भी समस्या होती है तो यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9794137048। आप यहां पर हमसे संपर्क कर सकते हैं कि भैया मुझे जुड़ने में समस्या हो रही है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इस पर तभी संपर्क करिएगा जब आपको समस्या हो, वैसे फर्जी मैसेज मत करिएगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और अगर आप हमसे सोशल मीडिया साइट पर जुड़ना चाहते हैं तो आप नितिन उपाध्याय 817, एक हमारा जो है, हाँ नितिन उपाध्याय 817, ये हमारा जो है इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल नहीं है, इंस्टाग्राम आईडी है। आप यहाँ पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी सवाल पूछते हैं, थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आप डीएलएड की तैयारी के लिए कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे थे इसकी फीस कम कर दीजिए, तो मैं अगर कोशिश करूँगा, अभी 120 है, अगर मुझे लगेगा
तो कम कर दूंगा, ठीक है। अभी वर्तमान के समय में आप प्रॉपर तैयारी के लिए आप ले सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा, अगर आप लेना चाहते हैं तो भी सही है, नहीं लेंगे तो भी सही है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता था किया हूं। आगे बात करता हूं टारगेट कैसे करें। आपको अब जो है टाइम टेबल बना के पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। अब आपको टाइम टेबल बना के पढ़ने की आवश्यकता है। आप कहीं से कोर्स लिए होंगे सीटेट के लिए, कहीं से कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा होगा, तो कोई बच्चा मॉक टेस्ट लगा रहा होगा, तो उसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना है। हमें इतने से इतने तक सीटेट पढ़ना है, उसके बाद हमें डीएलएड पढ़ना है। देखिए, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला है। बिना मेहनत के एक वक्त की रोटी आप नहीं हासिल कर सकते हैं। और जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, 10,000 रुपए में कंपनी में घास खोद रहे हैं, 18 घंटा की ड्यूटी करते हैं, ठीक है। 12 घंटा की उनकी ड्यूटी होती है, उसके बाद ओवर टाइम भी खट के आते हैं, तब भी उनके परिवार का 2 वक्त की रोटी नहीं हो पाती है। तो अगर आपको ऐसो आराम की जिंदगी जीनी है तो 2 घंटा एक्स्ट्रा आप वर्तमान के समय में मेहनत कर सकते हैं। और अभी आपकी एज 22 से 25 साल है, और 22 से 25 साल में वो जज्बा होना चाहिए कि आप पत्थर को पानी बना सकते हैं, ठीक है। मैं भी जो है युवा ही हूं, है ना। तो मेरे अंदर भी वो जुनून है कि बहुत बेहतर करना है हमें। आपके अंदर भी ऐसा जुनून होना चाहिए, बहुत बेहतर करना है। अभी यही तो समय है कुछ करके समाज को दिखाना है ना। 30-35 साल के बाद कुछ होता नहीं है, बस यही होगा। जिंदगी कैसे लपर झपर चलती रहेगी, खसकती रहेगी, जिंदगी एक एक दिन कटेगा, है ना। तो अभी आपको टाइम टेबल बना के पढ़ने की आवश्यकता है। निशांत ज्ञान का सहयोग कैसे रहेगा। हम आपको मॉक पेपर आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। अगर डीएलएड का मॉक पेपर मैं उपलब्ध कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपके साथ के साथों सब्जेक्ट के एक मॉक पेपर मैं उपलब्ध कराऊं, किस तरीके से आपको परीक्षाएं देनी है, ठीक है। मॉक पेपर मैं उपलब्ध कराऊंगा, ठीक। इस परीक्षा के बाद यूपी टेट का कनेक्शन कैसे है। देखिए, पीएनपी ही जो है आपकी बीटीसी की परीक्षा करवाती है, और पीएनपी ही जो है आपके यूपी टेट की परीक्षा करवाती है। तो दिसंबर में आपकी परीक्षा है बीटीसी का, ठीक है। दिसंबर के बाद, जैसे कि आपकी परीक्षा अगर 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो है पीएनपी खाली हो जाएगी, और उसका काम रहेगा 2022 का यूपी टेट 2023 में कराया जाएगा। और 2023 के अब यूपी टेट जो लग रहा है वो मार्च के लास्ट तक जाएगा, ठीक है। अब यूपी टेट जो है आपके मार्च के लास्ट तक जाएगा, और आपके यूपी टेट का नोटिफिकेशन दिसंबर के लास्ट तक आएगा, ठीक है। दिसंबर के लास्ट तक आएगा, और आपकी परीक्षा मार्च तक जाएगी, या मार्च के लास्ट तक जा सकती है। इसमें कोई गुरेज नहीं है कि मार्च के लास्ट तक परीक्षा चली जाए यूपी टेट की। तो वर्तमान के समय में अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एक बार सीटेट धुआंधार तरीके से पढ़ाई करके निकाल लीजिए, उसके बाद यूपी टेट में आप तहलका मचा देंगे, ठीक है। और यूपी टेट के लिए पर्सनली मैंने आपसे कहा है, सीडीपी का जो चैप्टर है 1 से लेकर के पूर्णतः 1 to 100, मतलब A to Z, मैं इसी व्हाइट बोर्ड पर फैक्चुअल उसमें होता है। इसी वजह से मैं मतलब कि मेरा दिल कहता है कि पढ़ा लेंगे, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर जो थ्योरेटिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा जो थ्योरेटिकल होते हैं, उसे पढ़ाने में थोड़ी सी समस्या होती है। जो फैक्चुअल होते हैं हम उसे पढ़ा सकते हैं। सीटेट की सीडीपी में बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकता हूं, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर नहीं हो पाएगा। इस वजह से यूपी टेट के मैं टारगेट किया हूं, क्योंकि वहां पे फैक्चुअल है, मैं A to Z कंप्लीट कर सकता हूं, ठीक है। तो उसे मैं कराऊंगा, और भी जो हो सकता है यूपी टेट के लिए मैं बहुत जल्द प्लान कर रहा हूं, बहुत जल्दी करूंगा, ठीक है। अब अगली रणनीति क्या और कैसे होनी चाहिए, अगली रणनीति के विषय में मैं अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप जरूर मेहनत करिए, फोकस करिए, है ना। तो आपको इसी तरीके से मेहनत करनी है। डीएलएड को इग्नोर मत करिएगा। जो इग्नोर किए हैं पिछली साल भोगे हैं, जिनका सेमेस्टर बैक हो गया उनके दिल से पूछिए। एक बच्चा अभी फ़ोन कर रहा था, हमारे पास नंबर वायरल हो गया है 9794 वाला, इस पर मेरे पास मैसेज किया, कह रहा भैया मुझे तो आत्महत्या करने का मन कर रहा है, क्योंकि मेरा सेमेस्टर बैक हो गया है। अब अप्रैल में जाकर के परीक्षा होगा, मेरा पूरा का पूरा सपना खत्म हो गया। अब आप एक चीज़ बताइए कि हम जो है अपना मार्कशीट कैसे लें विद्यालय से, डीएलएड को कैसे समाप्त करें, कॉन्ट्रैक्ट को। ऐसी स्थिति आ गई है ना। जिनका सेमेस्टर बैक हो गया तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, और आपका बैक भी लग जाएगा ना, तो माइंडली प्रेशर होगा। और आगे आने वाली जो सुपर टेट की वैकेंसी है, जिसमें आप चाह रहे हैं कि आपको स्थान मिल सकता है, तो तभी स्थान मिलेगा जब आप सभी सेमेस्टर में पास हो जाएंगे, है ना। पास सभी सेमेस्टर में हो जाएंगे तभी जाकर के स्थान मिलेगा। कहीं बैक हो जाते हैं तो भूल जाइए नौकरी भी, है ना। इतने जल्दी भर्ती उड़ती नहीं आती है। एक बार आ गई तो फिर वही 2 साल चलता है प्रोसेस, है ना। तो चलिए, कैसी लगी वीडियो। और हमें लगता है ना 2021 बैच का बच्चा जो है बहुत क्रीम बच्चा है, और ये बहुत लकी बच्चा है 2021 वाला, क्योंकि शायद मुझे यहाँ तक लगता है आचार संहिता से पहले वैकेंसी आएगी। जो 18-19 बैच वाले अगर गलती से हमारा वीडियो देख लेते हैं तो हमें भर भर की गाली आती है। भाई 2017 से मैं बैठा हूँ, आप कह रहे हो आचार संहिता से जस्ट पहले वैकेंसी आएगी, है ना। तो मैं 21 बैच के साथ हूँ भाई। 21 बैच हमारे लिए, हमारी
परिवार है और मैं चाहता हूं कि 21 बैच का बच्चा जो है अगली वैकेंसी में बैठे और बेहतर करे, ठीक है, अपने माता पिता के सपनों को साकार करे, जिसके लिए 21 बैच हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना। आखिरी बात बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबराई इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। लगातार प्रयास करिए बेहतर करने के लिए, आपकी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, लगातार आप पढ़ाई करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आप नहीं जुड़ते हैं तो भी आप प्रॉपर सीरीज वगैरह से भी पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं फेल होंगे। मेरी एक मतलब कि एक शुरुआत थी, मैंने एक शुरुआत किया था, 300 बच्चे लगभग जुड़े, मुझे तब भी खुशी हुई कि 300 लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया और मैंने कहीं ना कहीं विश्वास खोने का भी काम किया, क्योंकि मैंने मतलब कि 2 विषय का PDF मैं नहीं दे पाया। उसके लिए मैं हमेशा माफ़ी मांगता हूं भाई। देखिए, मेरे सामने आपातकालीन स्थिति बन गई थी, या यूँ कहें तो विपत्तियों का ढेर आ गया था, इसी वजह से मैं नहीं कर पाया। लेकिन जिस जोश के साथ मैं जुटा हूं, बिल्कुल आपके जीवन में जरूर उजाला आएगा और मैं अपने फ्यूचर पर काम तो कर ही रहा हूं और आप सबका प्यार और आशीर्वाद रहेगा तो हम भी आगे बेहतर करेंगे। दुआएं साथ रहेंगी तो बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और शायद बेहतर कर जाए जीवन में, है ना। प्रयास तो यही है, बाकी हर इच्छा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।